Hello everyone, welcome once again on my channel Maths Educator Sweetie. Today we will start exercise 7A of chapter linear equation in one variable from class 7. So let's start. आइए हम exercise 7A के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर आंसर्स. मीन्स हमें सभी क्वेश्चंस में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसी वैल्यू को हमें इक्वेशन में पुट करके देखना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं. यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई इट मीन्स आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू आई है वो बिल्कुल करेक्ट है. आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x minus 5 is equals to 8. अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको आप नियरेस्ट रखेंगे और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको हम नियरेस्ट रखेंगे. अब यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है और राइट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म नहीं है. तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. अब सबसे पहले आप ये याद रखना कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं LHS से RHS में तो जो भी साइन होता है ना वो साइन दूसरी डायरेक्शन में जाकर चेंज हो जाता है. इट मीन्स जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस का है तो वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम -5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा. अब एक और बात आपको याद रखनी है कि जिस टर्म को आपने शिफ्ट किया है वो टर्म हमेशा आप लास्ट में लिखेंगे. अब देखिए 8 + 5 क्या होता है 9, 10, 11, 12, 13. अब 3 और x मल्टीप्लाई में है. आप 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है. 3 मल्टीप्लाई में है वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा. अब हमारी x की वैल्यू आ गई है 13/3. अब हम यह देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू आई है क्या वो वैल्यू हमारी करेक्ट है. तो वो हम कैसे देखेंगे, हमारे आंसर को चेक करेंगे. चेक करने के लिए हमें आपका जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू को आपको क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा. तो x इज इक्वल्स टू था हमारे पास 13/3. तो x की प्लेस पे हम रखेंगे 13/3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8. 3 से 3 कट, 13 - 5 हो गया 8 इज इक्वल्स टू 8. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया. इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू थी 13/3 बिल्कुल करेक्ट थी. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज 8x - 3 इज इक्वल्स टू 9 - 2x. अब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाली टर्म एक है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल वाली टर्म है. हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और LHS से कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. अब आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है. अब देखिए राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल वाली टर्म है वो माइनस के साथ है. आप उसको LHS में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी +2x. अब लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 है जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस का है वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा. अब देखिए 8 + 2 क्या हो जाएगा 9, 10, 10x. 9 + 3 हो जाएगा 10, 11, 12. अब 10 और x मल्टीप्लाई में है. आप 10 को उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, 10 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. हमारी वैल्यू आ गई है 12/10. अब 12 और 10 दोनों ही इवन है, दोनों को ही 2 से डिवाइड जा सकता है. तो हम 2 से कट करेंगे 12 को तो 6 टाइम्स और 2 से 10 को कट करेंगे तो 5 टाइम्स.
हमारी x की वैल्यू आ गई है 6/5। अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की जो भी वैल्यू आती है उसे आप क्वेश्चन में पुट करके देखें क्या आपकी LHS और RHS इक्वल आ रही है। यदि LHS और RHS इक्वल आ गई इट मीन्स आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 6/5। अब हम LHS में x की वैल्यू पुट करेंगे और RHS में x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे हमारी LHS और RHS इक्वल आती है या नहीं। अब देखिए 8 और x मल्टीप्लाई में है तो x की प्लेस पे हमने पुट किया 6/5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 और x मल्टीप्लाई में है तो x की प्लेस पे हमने पुट किया 6/5। 8 6 48/5 माइनस 3 2 6 12/5। अब 3 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 9 के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1। हम LHS और RHS दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। अब दोनों ही माइनस में है तो हमें LCM लेना पड़ेगा। यदि डिनोमिनेटर में एक प्लेस पे नंबर आता है और एक प्लेस पे 1 आता है मीन्स आपका LCM वही नंबर होता है। तो 5 और 1 का LCM हो जाएगा 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम, 1 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 48, 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स, 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया 5 3 15। अब 1 और 5 का LCM लिया तो आएगा 5, 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स, 5 में 9 का मल्टीप्लाई किया 5 9 45, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम, 1 12। अब आप देखिए 48 माइनस 15 कितना होता है हमारे पास 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3। ये हो गया हमारे पास 33/5। 45 माइनस 12 भी हमारे पास होता है 33/5। अब देखिए हमारी LHS और RHS इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स हमारी x की जो वैल्यू थी 6/5 बिल्कुल करेक्ट थी। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज 7 माइनस 5x 5 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन में भी जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको हम LHS में शिफ्ट करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम RHS में शिफ्ट करेंगे। देखिए जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको LHS में शिफ्ट कीजिए। RHS में वो माइनस के साथ है, LHS में आकर वो प्लस की हो जाएगी। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे कोई साइन नहीं इट मीन्स प्लस, तो प्लस की टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में। अब माइनस प्लस होता है हमारा पास माइनस, तो 7 माइनस 5 हो गया 2x, 5 माइनस 7 हो गया -2, 2 और x मल्टीप्लाई में है 2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ गई -1। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। हम इसे क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि क्या हमारी LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो देखिए हमारी x की वैल्यू है -1। अब हम x की प्लेस पे -1 पुट करेंगे। अब हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में है तो हमें पुट करने के बाद ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे -1। अब देखिए पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई -1 हो गया -5, 7 मल्टीप्लाई -1 तो -7। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 7, 7 प्लस 5 होता है 12, 5 प्लस 7 होता है 12। हमारी LHS और RHS इक्वल आ चुका है, मीन्स हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। अब इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।